हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्हें याद करने का आपको एक ही तरीका है कि आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। जब आप दूसरी बार देखते हैं, देखिए पहली बार आपको शायद क्वेश्चन का आंसर न पता हो, यदि आप दोबारा देखते हैं दूसरी बार तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा और आप उसका आंसर स्वयं ही देंगे। हमारे देने से पहले ही आप उसका आंसर दे देंगे और इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यदि आप रट्टा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव, नैनवाल, करनाल, फरीदाबाद। ये आप भी अपने आंसर दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। गुड़गांव, नैनवाल, करनाल, फरीदाबाद। लिंगाया विश्वविद्यालय देखिए ये हमारे फरीदाबाद में स्थित है, ये लिंगाया विश्वविद्यालय। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सी संस्था देखिए पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है। देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था जो पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है। देखिए, गिद्ध जो है ना, ये हमारी जो चील है ना, देखिए पहले हुआ करते थे, अब तो ये है ही नहीं हमारे हरियाणा में, है ही नहीं। ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाके में या सूखे शुष्क इलाकों में चले गई है। पिंजौर में देखिए गिद्ध संरक्षण, ठीक है ना, गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या होगा आंसर दोस्तों। देखिए, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, देखिए बर्ड जो आ गया, पक्षी है, देखिए गिद्ध संरक्षण को दे रही है, ठीक है ना, सहयोग दे रही है। देखिए, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, देखिए ये भी दे रही है। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ एशिया रसिया, देखिए ये हमारी सोसाइटी जो है ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए सहयोग नहीं दे रही है, ठीक है ना। देखिए, गिद्ध संरक्षण के अंदर को सहयोग नहीं दे रही है दोनों, ठीक है ना। ये ऊपर वाली दोनों दे रही है लेकिन ये वाली नहीं दे रही है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है। देखिए, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण से, सिंचाई से, घास उगाने से या पार्कों के निर्माण से। क्या होगा आंसर दोस्तों? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, देखिए वृक्षारोपण से है, ठीक है ना। देखिए, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढीला निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, ढीला जो है, ढीला निम्नलिखित में से क्या है? वृक्ष है, घास है, पार्क है या पक्षी है? क्या है दोस्तों ये ढीला? देखिए आंसर हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए घास है, ये घास की एक प्रजाति है ये ढीला। ठीक है जी, निम्नलिखित में से घास है ढीला, ठीक है जी, ये उपनाम है इसका, ढीला घास जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, अर्जुन लाल सेठी ने राज्य के किस जिले में वर्ष 1929 से 30 के दौरान कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए, अर्जुन लाल सेठी जी हैं, राज्य के किस जिले में वर्ष 1929 से 30 के दौरान कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया। रोहतक, अम्बाला, पलवल, करनाल। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, जो किसान आंदोलन जो है ना, देखिए कृषि से है ये, क्योंकि किसान जो है कृषि से ही होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने उसका आंदोलन है जो पूरे एशिया में, ठीक है ना, तो सबसे लंबा चला कौन सा है वो, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे लंबा जो चला है 41 साल के लगभग चला है ये। और ये बिजोलिया का आंदोलन है दोस्तों, ठीक है ना। ये अर्जुन सेठी ने जो ये आंदोलन चला है 41 साल, ये बिजोलिया आंदोलन है और ये राजस्थान में चला था, ठीक है। देखिए, अर्जुन लाल सेठी ने राज्य के किस जिले में वर्ष 1929 से 30 के दौरान कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था दोस्तों? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए रोहतक में किया था इन्होंने, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे,
नवाब अमीनुद्दीन, देखिए नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार की किस रियासत का शासक था? नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार की किस रियासत का शासक था? ये जैतसर, लोहारू, मरूना या मदाना? क्या होगा आंसर दोस्तों? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए लोहारू का, ठीक है ना। ये लोहारू रियासत का शासक था नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार की लोहारू रियासत का शासक था। देखिए दोस्तों, अब ये बदल मत होइएगा, लोहारू लोहारू जो है, ठीक है ना, ये पहले हिसार में हुआ करता था, अब ये भिवानी जिले में आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ही दिनों में देखिए इसे भी बना दिया जाएगा जिला, ठीक है जी। कहीं आप ये सोचे भाई हिसार दे रखा है लेकिन है ये भिवानी जिले में, ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है। देखिए संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया 1 जनवरी 2008, 1 जुलाई 2009, 1 जनवरी 2010, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है, कब से किया गया है? देखिए उनमें से कोई सा आंसर नहीं है हमारा, उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है जो, देखिए उन उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है ना। कहीं आप सोच ये एक निशान लगा दे ये हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष चुने गए? ये हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? बलवंत तायल, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो, फतेह सिंह। देखिए हिंदी पंजाबी विवाद जो है ये तब हुआ था जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, ठीक है ना दोस्तों। तो सरदार हुकम सिंह की समिति थी। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है बलवंत तायल जी थे, जो हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है दोस्तों। देखिए काफ़ी टफ है क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? ये औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम, बालकिशन, हाथीराम, अमीरचंद। क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए नंदराम। देखिए औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना नंदराम ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? लाला मुरलीधर, गोकुल चंद्र, नाजीर बेगम, गणपत राय। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए लाला मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में राय बहादुरी का पद छोड़ दिया था, लाला मुरलीधर ने, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, पानीपत के तीसरे यानी तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया था? देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, तब अहमद शाह अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासक किसी के अधीन किया था? ये मराठों और अब्दाली के बीच ये तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है जी। रोहिल सरदारों के, गवर्नर जैन खां के, मुगलों के, मराठों के। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए गवर्नर जैन खां के अधीन किया दिया था। देखिए हम हिसार, अम्बाला, ये जींद, रियासत कुरुक्षेत्र जो जीते थे इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने, तो इनका गवर्नर जैन खां को ही सौंप दिए थे इन्होंने, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन पहले आया हुआ जब ये अलग था, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन दे रखा था जींद, हिसार, करनाल, यानी तो ये पहले रियासत हुआ करती थी, ठीक है। तो ये किसको सौंप दिए थे? अहमद शाह अब्दाली ने तीसरे युद्ध के बाद, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। अभी देखिए किस प्रकार पूछा गया ये, ठीक है ना। गवर्नर जैन खां के सौंप दिए थे, कि पूछने वाले जो है ना ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह ये रट लीजिएगा। देखिए निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में उल्लेख है? ये किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में उल्लेख है? रोहतक, अगरवा, ए और बी दोनों, या पानीपत? यानी बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान है तो उसमें उल्लेख दिया गया रोहतक, अगरवा, ए और बी दोनों, या पानीपत का? ज्ञान स्वर्ग हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, देखिए पानीपत का दिया गया उसमें। सॉरी दोस्तों, ये और भी दोनों ही है, मैंने ही गलत बोल दिया, ये रोहतक और अग्रवाल दिया गया है उसमें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था?
देखिए जो प्राचीन काल था हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? यमुना नदी, घग्गर नदी, घाघरा नदी या कृष्णावती नदी? देखिए दोस्तों ये आपको याद ही है, यमुना नदी हमारे हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। घग्गर नदी जो शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान की तरफ बहती है, ठीक है ना। कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा इन जिलों से होकर बहती है हमारी ये, ठीक है ना। एक घाघरा नदी भी है और कृष्णा नदी, इन दोनों में से बताइएगा आप किस नदी का प्रवाह नहीं था? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 था। देखिए घाघरा नदी का जो है ये प्राचीन काल में हरियाणा में प्रवाह नहीं था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। रानी सोंदराही का संबंध निम्न में से किस रियासत था? रानी सोंदराही का संबंध निम्न में से किस रियासत का से था? बनावली, कलसिया, जींद, रानिया। रानिया सोहांदरी का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए जींद से था इनका, है ना। जींद रियासत होगी जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जींद रियासत ने। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 ईस्वी में हुआ था, कंपनी की सहायता के प्रतिफल यानी कि जिन्होंने कंपनी की सहायता की थी, कंपनी ने सरदना की बेगम, ये सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, शामगढ़ व अग्रवा के कुछ गांव। ये क्या होगा आंसर दोस्तों? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 थे, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव दिए गए थे। आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 की ईस्वी में जब सरदना बेगम समरू ने कंपनी की सहायता की थी, ठीक है जी, उसके उपलक्ष्य में दिए गए थे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा, ठीक है ना, क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया था? 4, 5, 7, 8। कितने जिलों में बांटा गया दोस्तों? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए 7 जिलों में बांटा गया था और यही 7 जिले 1 जनवरी 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उस समय भी ये 7 जिले ही थे, ठीक है जी, याद रखिएगा सब। 1833 में जब प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा दो, ठीक है ना, हरियाणा का सर्वोच्च अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया गया था? देखिए बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया गया था? गांव के सबसे बुजुर्ग महिला या गांव के सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की द्वारा? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए गांव की सबसे अधिक, जो गांव में जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी हुई लड़की थी और वो अविवाहित थी, उसी के द्वारा ये ध्वजारोहण करवाया गया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपके धन्यवाद, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो जल्दी से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।